एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली को उसकी फ्रेंड साशा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से बिली अपनी फ्रेंड साशा से नाराज होकर वापस अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और बिली के पीछे पीछे साशा भी उसे समझाने के लिए, उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाती है। और बिली के पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक साशा के पहुंचने के बाद साशा बिली को बोलती है कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम 8 साल बाद भी ब्रैड को बहुत ज्यादा प्यार करती हो। साशा की बात सुनकर बिली बोलती है कि मैंने अपनी सारी फीलिंग कल ही तुम्हें बताई थी, फिर भी तुम आज उसके साथ सेक्स कर रही थी। इसके बाद बिली साशा को बताती है कि कूपर ने मेरा जर्नल पढ़ लिया है और अब उसे मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और इतना कहने के बाद परेशान बिली साशा के गले लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन से घर जाते समय बिली फिर से अपने जर्नल को कंटिन्यू करते हुए अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कूपर और बिली किस तरीके से पहली बार मिले थे। असल में कूपर और बिली फर्स्ट टाइम बिली के कॉलेज में मिले थे, जहाँ पर बिली पढ़ाती थी और यहीं पर इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और फिर कूपर के साथ फर्स्ट मीटिंग के बाद बिली धीरे धीरे प्लान कर अपनी लाइफ को सेव करके कूपर के क्लोज आने लग जाती है और उससे अपना सारा का सारा पास्ट छुपाकर उसके साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे कूपर से प्यार नहीं था, लेकिन प्यार के साथ बिली ये सब प्लान करके कर रही थी, क्योंकि उसे वैसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना था जो कुछ टाइम बाद टूट जाए या उसे छोड़ दे या फिर कोई इनसिंसियर बंदा उसकी लाइफ में आए जो उसकी पूरी लाइफ को हेल बना के रख दे। इसीलिए वो कूपर के साथ प्लान कर अपना रिश्ता आगे बढ़ाती है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। अब इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ट्रेन बिली के टाउन पहुंच गई थी और अपने टाउन के रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बिली ट्रेन से उतरती है और ट्रेन से उतरते ही वो देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद बिली अपने बच्चों को गले लगा लेती है और फिर घर जाकर उनके साथ खेलने लग जाती है। और अब वहां पर कूपर भी आ जाता है, जो बिली को एक हॉट ड्रेस देकर बोलता है कि आज रात को हम तुम्हारे फेवरेट बैंड के शो को देखने जा रहे हैं, तो इन कपड़ों को लो और जाकर तैयार हो जाओ। कूपर के इतने बोलने के बाद बिली तैयार होने लग जाती है और जब बिली तैयार हो रही होती है तो वो फिर से अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है कि किस तरीके से ब्रैड के पूल के अंदर बिली और ब्रैड ने सेक्स किया था। और फिर सेक्स हो जाने के बाद अगली सुबह ब्रैड बिली को ढूंढते हुए उसके कॉलेज आ जाता है और फिर उसके साथ इमोशनल बातें कर उसको ये जताने की कोशिश करता है कि वो बिली को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और वो बिली के बिना नहीं रह सकता। और बिली भी ब्रैड की इन सब बातों को सुनकर उसकी बातों में आ जाती है और उससे कन्विंस भी हो जाती है। अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बिली रेडी होकर कूपर के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है और कूपर बच्चों का ध्यान रखने के लिए कूपर अपने ऑफिस के फ्रेंड डेविन की वाइफ ट्रीना को बुला लेता है। और जैसे ही ट्रीना कूपर के घर पहुंचती है तभी कूपर और बिली वहां से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद बिली और कूपर बिली के फेवरेट बैंड के शो में जाते हैं। और फिर वहां पर काफी देर तक एंजॉय करने के बाद कूपर अपने घर की तरफ जाने की बजाय गाड़ी दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और थोड़ी दूर तक ड्राइव करने के बाद कूपर एक बड़े से महंगे घर के सामने अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर वो दोनों गाड़ी से उतरने के बाद चोरी चोरी उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और अब उस घर के अंदर घुसने के बाद ठीक कूपर उसी तरीके से बिली के साथ पूल के अंदर सेक्स करता है जिस तरीके से कूपर ने बिली की जर्नल में पढ़ा था, यानी कि वो सेम ब्रैड की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। और कूपर के ऐसा करने पर बिली को बहुत ज्यादा खुशी भी मिल रही थी, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद उसने ऐसा एक्साइटमेंट वाला सेक्स किया था जिसमें उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। और ना सिर्फ बिली बल्कि कूपर भी इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था। और अब वो कंटिन्यूअसली काफी देर तक सेक्स करते हैं और जब वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में, तभी घर का लैंडलॉर्ड बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों को वहां से भागना पड़ जाता है। और वहां से भागने के बाद जब वो कार के अंदर भाग रहे होते हैं तो कूपर बताता है कि वो आदमी उसका क्लाइंट है और उसे अभी सिंगापुर में होना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे वहां पर था। और अब जब कूपर कार को ड्राइव करते हुए बिली को ये सब बता रहा था तभी कूपर के पीछे पुलिस लग जाती है। असल में प्रॉपर्टी के ओनर ने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी और अब इस वजह से कूपर और बिली के पीछे लोकल पुलिस लग गई थी। लेकिन किसी तरीके से कूपर बड़ी स्मार्टली अपनी कार को पुलिस वालों से बचाकर वहां से निकाल लेता है और वो दोनों किसी तरीके से पुलिस वालों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। और इस पूरे ही सीन के अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि कूपर किस तरीके से प्रॉपर ब्रैड को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो एक गुड बॉय होने के बावजूद भी एक बैड बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। वो ठीक वैसे ही सारी चीजें कॉपी कर रहा है जैसे कि बिली ने अपनी जर्नल के अंदर लिखी होती हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी वाइफ बिली अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैड को भूलकर सिर्फ उसके बारे में सोचने लगे। और अब एक तरीके से बिली का जर्नल कूपर के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गया था। अब घर आने के बाद बिली अपनी बेटी को दूध पिलाते हुए साशा को उसकी नाइट के बारे में सब कुछ बताती है और वो दोनों कूपर के साथ बिताई इस नाइट के बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और आज काफी सालों बाद बिली के चेहरे पर भी वो खुशी दिखाई दे रही थी जिस खुशी को वो काफी टाइम से ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कूपर के लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत नया था और बहुत एक्साइटिंग था, जिस वजह से कूपर खुद को शीशे में देखकर बैड बॉय बुलाता है। और फिर जैसे ही वो बाथरूम में जा रहा होता है तभी उसे बिली का लैपटॉप दिख जाता है और अब उस लैपटॉप को देखते ही कूपर को वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो बिली ने जर्नल के अंदर लिखी होती हैं। और ये सारी बातें याद करते ही कूपर को वॉमिटिंग आने लग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिली को अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही बिली कॉल उठाती है तो कॉल के दूसरी तरफ ब्रैड होता है, जो फिर से बिली को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाया। तुम मेरे दिल के अंदर आज भी वही हो जहाँ पर पहले थी। हाँ, मैंने
गलतियां करी कई सारी, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ, अब मैं बदल गया हूँ। और इतनी सारी बातों को बोलने के पीछे सिर्फ यही एक मकसद था कि ब्रैड बिली को यकीन दिलाना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। बीते 8 सालों में उसने सिर्फ बिली को ही प्यार किया है, लेकिन इस बार शायद बिली इसके झांसे में नहीं फंसने वाली थी और ना ही बिली इतने टाइम बाद कूपर से मिली इस खुशी को बर्बाद करना चाहती थी। इसीलिए वो ब्रैड का फोन कट करने के बाद कूपर को हक करके सो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।